आप सभी का आज की इस क्लास में स्वागत है। आज हम सीखेंगे प्रश्नावली 3.4 का छठा और सातवां प्रश्न। छठा प्रश्न है, एक संख्या 5 और 12 दोनों से विभाज्य है, किस अन्य संख्या से यह संख्या सदैव विभाजित होगी। तो देखो, किसी संख्या में 5 और 12 दोनों का भाग जाता है। तो एक उदाहरण से हम देखते हैं। देखो, 5 और 12 दोनों से भाग जाने वाली पहली जो संख्या होगी, सबसे छोटी संख्या, वो होगी आपका 5 व 12 का एलसीएम होता है। ठीक है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, इसका मतलब होता है वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें इन दोनों का भाग चले जाए। क्या होगा? वो होता है आपका 60। ठीक है, अब हमसे पूछा कि किस अन्य संख्या से यह संख्या सदैव विभाजित होगी। देखो, 60 में किस किसका भाग जाता है? 60 के गुणनखंड देखो, एक से तो जाएगा ही जाएगा, सबका हो, एक तो सबका गुणनखंड है, 2 का भाग जाएगा, 3 का जाएगा, 4 का जा रहा है, 5 का जा रहा है, ठीक है, 6 का जाएगा, फिर जाएगा आपका 12 का, 10 का जाएगा, 12 का, ठीक हो गया, 30 का और 60 का। अगर हम दूसरी संख्या देखें जिसमें दोनों का भाग जाता है 5 और 12, तो वो होगा 60 का मल्टीपल होगा, यानी कि 120। ठीक है, या कोई इससे और संख्या हो सकती है? नहीं हो सकती है। अब क्या करेंगे, तो इसमें देखो 60 के गुणनखंड में क्या चीज़ कॉमन आई? एक तो देखो 5 और 12 का भाग तो जाता है, हमको ऑलरेडी पहले से पता है। इन दोनों के अलावा क्या है? देखो, 2 क्या है? 12 का गुणनखंड है, 3 क्या है? 12 का गुणनखंड है, 4 क्या है? 12 का गुणनखंड है, ठीक है, 6 क्या है? 12 का गुणनखंड है। तो जो संख्या हमको मिलेंगी उसमें जो कॉमन फैक्टर होगा वो आपका 4 होगा। 5 का तो जा ही रहा है, बताया है हमको, 6 का भी जाएगा, ठीक है, 2 का जा रहा है, 5 का जा रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा? 10 का भी हमेशा जाएगा ही जाएगा। ठीक है, और 12 का तो जाएगा ही, बताया गया हमको, और इससे बड़ी संख्याओं का भी जा सकता है, डॉट डॉट डॉट। तो जो हमसे पूछा है 5 और 12 दोनों से विभाज्य, किस अन्य संख्या से यह सदैव विभाजित होगा, तो सदैव विभाजित होने वाली जो संख्याएं होंगी वो मैं आपको बताता हूँ। देखो, 2 होगा, 12 के जो भी गुणनखंड हैं क्या है? 2, 3, 4, 6, ये तो हो गए आपके 12 के गुणनखंड हो गए। इसके अलावा 2, चूंकि 2 का भाग जा रहा है और हमसे ये बताया गया है कि 5 का भी भाग जाता है, तो इसका मतलब है उस संख्या में हमेशा 10 का भाग भी जाएगा। तो ये संख्याएं जो हैं इनका भाग सदैव जाएगा, इनका भाग क्या होगा? उसमें सदैव जाएगा। इसके अलावा फिर ये जो संख्या देख रहे हो 120 में क्या आएगा? 30 तो आएगा ही आएगा। 10 के बाद 12 आया है, आपका 15 भी होगा, 30 भी होगा, 60 भी होगा, ठीक है, 120 भी इसका गुणनखंड है। तो लेकिन सदैव जो संख्याएं आएंगी वो आपकी देखो 12 के गुणनखंड, 2, 3, 4, 6 और 5 है तो 2 है तो 10 भी होगा। अगर ऐसे हम 3 है तो फिर 5 3 15 भी हो जाएगा। इसमें भी 15 नहीं लिखा था हमने, इसमें भी 15 होगा, ठीक है, 15 भी होगा। इसका मतलब देखो 30 भी दोनों में है तो क्या होगा? 30 भी होगा हमेशा और 60 भी होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं? 60, 120, 180, यानी कि 60 के पहाड़े में जो आते हैं उनके गुणनखंड आप करिए और फिर देखिए कि 2, 3, 4, 6, 10, 15, 30 और 60 जो हैं ये कॉमन फैक्टर होंगे, यानी कि सभी में आएंगे। एक संख्या 12 से विभाज्य है और कौन सी संख्या है जिनसे यह संख्या विभाज्य होगी? तो वही चीज़ जो अभी हमने बताई, कौन सी संख्याएं वो होंगी आपकी? 12 के जो गुणनखंड हैं, देखो 2 का भाग जाएगा, 3 का जाएगा, 6 का जाएगा, 4 का जाएगा, ठीक हो गया। तो इन संख्याओं से ये संख्या सदैव विभाजित होगी। अगर किसी संख्या में 12 का भाग जा रहा है, किसी संख्या में 12 का भाग जा रहा है, 12 का भाग किस में जाता है? 12 में जाता है। फिर उसके बाद किस में जाता है 12 का भाग? देखो, 12 का भाग जाता है 24 में 2 बार, तो 24 में किस किस का भाग जाता है? 2 का, 3 का, 4 का, 6 का जा रहा है, 8 का, 12 और 24, इतनी संख्याओं का भाग जा रहा है। 12 का भाग दूसरी किसी संख्या में जाता है, देखो 36 में जाता है। कितनी बार जाता है? 3 बार। तो 36 के गुणनखंड क्या है? 36 में 1 का भाग जा रहा है, 2 का जा रहा है, 3 का जा रहा है, ठीक है, 4 का भाग जाएगा, 6 का भाग जाएगा, फिर आपका किसका जाएगा? 9 चौको 36, 9 का भाग जा रहा है, फिर आपका जा रहा है 18 का, फिर जा रहा है 36 का। तो क्या है जो सदैव जा रहा है? यानी कि इसके बाद अगर हम देखें तो क्या होगा? 12 के पहाड़े में 12 3 24, 12 3 36, 12 चौको 48 होता है। तो क्या है जो दोनों में कॉमन है, ये आप समझ लो। ठीक है, देखो 2 2, 3 3, 4 4, 6 6, ये हमने आपको बताई। देखो 2 3 6 4, ठीक है, ये क्या है? 12 के गुणनखंड हैं, तो इनका भाग सब में जाएगा ही जाएगा। इसके अलावा फिर अनेक संख्याएं चेंज हो गई, आप देखो
अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे ज़रूर लाइक कीजिए और हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए। और अगर आपने इससे पहले के वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उस पर क्लिक कीजिए।